वीपी जी राम जी बिल पर उन्होंने कहा, सवाल महात्मा गांधी के नाम का नहीं है, सवाल यह है कि ये योजना गरीबों, दलितों और मजदूरों के लिए थी और इसमें राज्य की भूमिका थी, लेकिन अब इसे केंद्रीकृत कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश इंदौर के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर CMHO डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी ने कहा, आज ICMR के सहयोग से हम कोविड टूल का इस्तेमाल करके स्थानीय स्तर पर घरों का रियल टाइम सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे में 5000 घरों को शामिल किया गया है। हमने 200 टीमें बनाई हैं। हर टीम को 25 घरों का सर्वे करने का टारगेट दिया गया है और हर घर के बारे में जानकारी, जिसमें कौन बीमार है और उनका लोकेशन शामिल है, कोविड टूल का इस्तेमाल करके मोबाइल प्रश्नावली के जरिए इकट्ठा की जाएगी। नई टीम्स आई हैं, इनका मकसद क्या रहेगा? देखिए, आज हम लोगों ने ICMR के सहयोग से लोकल लेवल पे कोबो टूल के माध्यम से रियल टाइम में हम लोग घरों का सर्वे करवा रहे हैं। 5000 घरों का सर्वे है, 200 टीमें बनाई है, प्रत्येक टीम को 25 घरों के सर्वे का टारगेट दिया है और पूरे घर के बारे में जानकारी, कौन बीमार है, लोकेशन के साथ में हमारे पास में कोबो टूल के माध्यम से मोबाइल क्वेश्चनर के द्वारा आ जाएगी। इस टीम में एक आशा कार्यकर्ता है, इस टीम में एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक चिकित्सक है और साथ ही साथ ये टीम वहाँ पे क्लोरीवेट ड्रॉप जो हैं, जो क्लोरीन की जो भी ड्रॉप्स आते हैं वो देंगे और उसके बारे में उसके उपयोग की विधि समझाएंगे। विभाग द्वारा जो भोपाल से हमको भेजे गए ORS किट हैं उसका वितरण होगा और प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक घर में से जो रोगी रहे हैं उनकी भी जांच हो, जिनको लक्षण है उनकी भी जांच हो, जो डिस्चार्ज होके आ गए उनकी भी जांच हो। तो ये हमारे पास में एक गूगल मैप, लोकेशन मैप एक डाटा शाम तक इकट्ठा हो जाएगा और मुझे लगता है कि इतना वृहद सर्वे हम लोग इसको बिल्कुल जैसे पल्स पोलियो अभियान होता है उसकी तरह हम लोगों ने लिया है और जहाँ तक बीमारी के आंकड़ों का संबंध है या वर्तमान स्थिति का संबंध है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमारी जो यहाँ की संजीवनी क्लिनिक है या जो UPSC है, दोनों में लगभग उतने ही मरीज आ रहे हैं जितने प्रारंभिक इस प्रकोप के पूर्व आते थे। तो इसलिए अब इस तरह की कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है कि यहाँ पे कोई अतिरिक्त मरीज आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कल के भर्ती मरीजों की संख्या 18 है और टोटल अभी तक 16 मरीज हमारे ICU में हैं और उनको भी देखने के लिए जो हमारे आसपास के चिकित्सा महाविद्यालयों से हमको प्रोफेसर्स मिले हैं वो उनके उपचार की मॉनिटरिंग के लिए निजी चिकित्सालयों में गए हैं और उनकी केट शीट एक एक का देख के वहाँ पे उनको अपनी राय भी देंगे और जरूरत पड़ने पर उनके बारे में हमको अपडेट देंगे। और नई डेथ बताई जा रही है ओम प्रकाश वर्मा की, उसके बारे में? ओम प्रकाश जी के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि वो इस प्रकोप को प्रारंभ होने के पूर्व से वहाँ पे भर्ती थे और भर्ती होने के बाद उनको ऑलरेडी किडनी की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और उनके पुत्र द्वारा मेरे से संपर्क किया गया है और जो भी राज्य स्तर से यथोचित उनको सहायता की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। उनके बारे में मैंने डिटेल्स बुलवाए हैं टीम से। बिल्कुल वो 29 तारीख को हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रकोप के कारण टीमें हमारी क्षेत्र में सक्रिय थी, उसके पूर्व से वो वहाँ भर्ती थे, उनके डिटेल्स मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल से बुलवाए हैं। देश के आधिकारिक आंकड़े के लिए माननीय संभागायुक्त महोदय द्वारा टीम बनाई गई है। डेट ऑडिट की कमेटी की रिपोर्ट शाम तक संभावित है, उसके बाद हम आपको इसमें अपडेट कर पाएंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ने 3 कंपनियों को जो है दवाएं अमानक मानी थी, वो तीनों कंपनियों की दवाइयां यहाँ पर मौजूद है, आप बांट रहे हैं, जिसमें सिप्को है, जेनिथ है, SMK। देखिए, जब भी दवाइयों की अमानकता की बात आती है वो कंपनियों की या प्रोडक्ट की नहीं रहती, एक पर्टिकुलर बेच की बात होती है और वो पर्टिकुलर बेच यहाँ पे निश्चित रूप से मौजूद नहीं है। मैं इसका कल ही खंडन कर चुका हूँ। गुलियन बार सिंड्रोम का कोई मरीज के बारे में हमको चिकित्सालय से या चिकित्सक जो उपचार कर रहे हैं रोगियों का, उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है।
डायरिया को महामारी घोषित नहीं किया गया है। ये लोकल लेवल पे भागीरथपुरा में जो अतिरिक्त मरीज आए हैं उसका डायरियल डिजीज का एपिडेमिक भागीरथपुरा के लिए था और इसके लिए विभागीय कर्मचारियों के छुट्टी के आदेश के लिए हमने जो एपिडेमिक एक्ट थे उसका सहारा लिया था और उसको भी अब तत्काल प्रभाव से स्थितियां सामान्य होने के कारण उस आदेश भी संशोधित जारी कर दिया गया है। हमारे कार्यालय पूर्व के अनुसार चालू रहेंगे। एक रिपोर्ट नेगेटिव भी आई थी पानी के सैंपल की, वो किस तरह की रिपोर्ट थी? पानी के सैंपल के संबंध में जो सैंपल गए हैं वो मेडिकल कॉलेज की तरफ से अरविंदो में भेजे गए। उसके बारे में मेरे पास अपडेट जैसे ही होगा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। सर, ये माना जाए ओम प्रकाश शर्मा की जो मौत है उसे खारिज किया जाता है कि दूषित पानी पीने के बाद? देखिए, मैं किसी मौत को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकोप के कारण मौत के लिए जो भी संभागायुक्त महोदय द्वारा ऑलरेडी कमेटी बनाई जा चुकी है और जो भी मौतें हो रही हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण मेडिकल कॉलेज की टीम, क्षेत्रीय संचालक की टीम कर रही है। मैं आपको उस ऑडिट रिपोर्ट आ जाने के बाद शाम को अपडेट करूंगा। कल शाम तक जो डायरियल डिजीज के कारण हम लोगों ने जो डेट डिक्लेयर करी थी वो शाम तक कल 6 डेट डिक्लेयर करी थी। बाकी जो भी मृत्यु इस दौरान हुई है उनको कमेटी निरीक्षण कर रही है। उनके दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद जो भी हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी हम आपको शाम को अपडेट कर देंगे।